महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा जनता की संपत्ति हड़पना चाहती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एजेंडा सरकार बनाओ डाका डालो। गुजरात के वडोदरा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, अमित शाह के रोड शो में उमड़ी जमकर भीड़, शाह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। दिल्ली के कोंडली इलाके में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का रोड शो, आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में दिल्ली की जनता से वोट मांगा। महाराष्ट्र के लातूर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पिछले 10 सालों में देश में महंगाई, बेरोजगारी और दलितों पर बढ़े अत्याचार, ऐसे कैसे होगा सुधार। असम के बारपेटा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा रेल, रोड, एयरपोर्ट सब कुछ बेचने की तैयारी कर रही है बीजेपी, अंबानी और अडानी के हाथों में देश की कमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में विदेश का हाथ, लोगों से संपत्ति छीन घुसपैठियों को देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में बीजेपी पर प्रहार किया, मोदी सरकार को बताया गरीब विरोधी, कहा संविधान बदलने पर बीजेपी का जोर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दूसरे फेज के मतदान के बाद बीजेपी पर हमला बोला, कहा दूसरे फेज के बाद डिप्रेशन में है बीजेपी, मोदी जी के झूठ को समझने लगी है जनता। यूपी के हाथरस में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, कहा कांग्रेस की नजर जनता की संपत्ति पर, गरीब के घर डाका डालना चाहती है कांग्रेस पार्टी, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। गुजरात के राजकोट में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से की अपील, कहा आतंकवाद, गरीबी के खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। यूपी के कानपुर देहात में जनसभा से पहले अखिलेश यादव ने किया रोड शो, जगह जगह रुककर जनता से मांगे एसपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट। यूपी के फिरोजाबाद में बोले सीएम योगी, कहा एसपी कांग्रेस की सरकार में होते थे आतंकी विस्फोट, अब पटाखा भी फटता है तो पाकिस्तान से सफाई आती है, यह नया भारत है। हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का जनसंपर्क अभियान, घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा, इस बार बीजेपी की माधवी लता से है मुकाबला। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी पर हमला बोला, कहा घोषणा पत्र पर बात नहीं करते हैं ओवैसी, पहली मजहब दूसरी बीफ, सिर्फ 2 मुद्दों की करते हैं बात। गुवाहाटी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा एक भी वादे पीएम मोदी ने पूरे नहीं किए, देश के विकास की जगह लोगों का किया है सत्यानाश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम पर उठे सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा जो लोग ईवीएम का कर रहे हैं विरोध, वो लोग बैलेट पेपर लूटने का काम करते थे। बीजेपी ने नॉर्थ मुंबई सेंट्रल से उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया, पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को मैदान में उतारा गया। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी नेता मनोहर लाल ने युवाओं से की वोट की अपील, मनोहर लाल ने हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर चोटिल, दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त चोट लगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेयर चुनाव स्थगित किए जाने का विरोध जताया, 26 अप्रैल को दिल्ली में होना था मेयर का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जवाब के बाद अपना जवाब दाखिल किया, बीजेपी पर अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश करने का आरोप लगाया। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने 4 गवाहों का संबंध बीजेपी से बताया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिख समुदाय के कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, जेपी नड्डा ने कहा देश के लिए सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान, सभी का बीजेपी में स्वागत। रावल्स एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 15,000 की निजी मुचलके पर जमानत दी, 9 मई को होगी अगली सुनवाई। वक्फ बोर्ड मामले में आप नेता के खिलाफ दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर, लेकिन सजा पर रोक से कोर्ट का इनकार, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव। दिल्ली की सभी 7 सीटों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के वॉर रूम की शुरुआत, प्रत्याशियों के प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट पर होगी नजर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका, रांची के पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका खारिज की, चाचा के अंतिम संस्कार का हवाला देकर मांगी थी 13 दिन की अंतरिम जमानत।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार इनामिया गैंगस्टर रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने कब्जे में लिया। थाईलैंड से दोनों की गिरफ्तारी हुई। आज ही थाईलैंड से दिल्ली लाए गए थे दोनों।